नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। बच्चों, अपन जब स्कूल में होते हैं और अगर अपनी घड़ी के ऊपर सनरेज आ रही होती है तो आपने देखा है रिफ्लेक्शन गार्ड ऊपर एक स्पॉट बन जाता है, छत पर चमकता होता है स्पॉट, और अपन सामने किसी दोस्त को परेशान करने के लिए घड़ी को ऐसे गोल 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 घुमा देते हैं और घुमाने से वो स्पॉट भी आगे पीछे गोल गोल घूमता है। अब वही कंसेप्ट अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। कभी तुमने ध्यान दिया हो तो अपने को हाथ बहुत कम घुमाना होता है और स्पॉट ज्यादा मूव करता है। इसका मतलब ये जो घड़ी है ये मिरर जैसा काम कर रही है, तो इसको कितना घुमाएं तो स्पॉट कितना घूमेगा वो अपन बात यहां पढ़ रहे हैं। तो ढंग से देखना, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अगर यहां पर फिक्स इंसिडेंट रे किसी प्लेन मिरर पे आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। मैंने लिखा फिक्स इंसिडेंट रे, मान के चल रहा है कि सन से रेज आ रही है और ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा। अब मेरे को क्या करना है, इस प्लेन मिरर को रोटेट करना है। सपोज इस प्लेन मिरर को मैंने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, तो उसकी नई पोजीशन को मैंने ब्लू कलर से डिनोट करा है। पहले प्लेन मिरर ब्लैक वाला था, अब इसको रोटेट कर दिया तो प्लेन मिरर कैसा हो गया? ब्लू कलर वाला हो गया। तो सोच के देखो, अगर ये मेरा हाथ है, ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर ये नॉर्मल, अगर ये हाथ रोटेट होगा तो क्या नॉर्मल भी रोटेट होगा? ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नॉर्मल बिल्कुल वर्टिकल था, क्योंकि अब प्लेन मिरर क्लॉकवाइज रोटेट हो गया थीटा, तो नया नॉर्मल भी यहां आ गया, जो पुराने नॉर्मल से वापस कितने एंगल पे? थीटा। तो बेटा नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ये इंसिडेंट रे, ये नया नॉर्मल, तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि नए नॉर्मल से लेंगे। तो अल्फा प्लस थीटा नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? अल्फा प्लस थीटा। इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? न्यू रिफ्लेक्टेड रे। अब ढंग से देखना, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, क्या यहां पर ये पुराना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा और ये एंगल थीटा, तो कितना एंगल बचा? अल्फा माइनस थीटा। वापस बोल रहा हूं, ये अल्फा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच में? ओल्ड आर और ओल्ड नॉर्मल के बीच में, तो ये अल्फा। नया नॉर्मल पुराने नॉर्मल से थीटा आगे हो गया था, तो कितना एंगल बचा? अल्फा माइनस थीटा। अब यहां से नए नॉर्मल से नई रिफ्लेक्टेड रे अल्फा प्लस थीटा दूर है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा? अल्फा माइनस थीटा। कैसे? इस अल्फा में से थीटा माइनस कर दिया, तो क्या हो गया? अल्फा माइनस थीटा। पर मुद्दा यह था कि नई रिफ्लेक्टेड रे पुरानी से कितना एंगल गोल घूम गई, कितना और टर्न हो गई। तो अल्फा प्लस थीटा में से अगर मैं अल्फा माइनस थीटा माइनस कर देता हूं तो माइनस करने का क्या आएगा? 2 थीटा। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब भी प्लेन मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होगी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैंने वही बात यहां लिखी है, व्हेन मिरर rotates by an angle theta, then reflected ray rotates by angle 2 theta in the same direction। और बात ध्यान रखना, इंसिडेंट रे कैसी है? फिक्स है। अभी अपन ने देखा था कि अगर प्लेन मिरर को थीटा रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होती है, पर इंसिडेंट रे कैसी होती है? फिक्स। यहां पर मैंने मिरर को फिक्स कर दिया और इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहा हूं। अगर मैं इंसिडेंट रे को थीटा रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा रोटेट होगी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? छोटा। इसलिए ध्यान रखना, अगर रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात कर रहे हैं तो चेक करना किसको घुमा रहे हैं, मिरर को या इंसिडेंट रे को। मिरर घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 टाइप्स घूमती है इन द सेम डायरेक्शन, और अगर इंसिडेंट रे को घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा ही घूमती है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन समझ रहे हैं, ध्यान देना। अगर ये इंसिडेंट रे फिक्स है तो बाय व्हाट एंगल प्लेन मिरर मस्ट बी रोटेटेड टू ऑब्टेन रिफ्लेक्टेड रे अलोंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 2 पार्ट कर दिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। तो ढंग से समझना, सबसे पहली बात,
आप क्या करेंगे भाई, यहां पर रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे। ये रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनल है, इसका मतलब ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30। अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है ये रिफ्लेक्टेड रे अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाए। अब ये अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आ जाए तो उसके लिए मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो रिफ्लेक्टेड रे जब 2 थीटा रोटेट होती है तो मेरा कितना रोटेट होता है, थीटा। मैंने बेटा उल्टी बात बोली है, पहले मैं क्या बोल रहा था कि मेरा अगर थीटा रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होती है। अगर मैं इसका उल्टा बोल रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट हो रही है तो मिरर थीटा रोटेट होगा। तो इसको लिखूंगा रिफ्लेक्टेड रे पॉजिटिव वाई पे आ जाए तो क्या ये पूरा 2 थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री हो गई तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा मतलब मिरर का रोटेशन का एंगल, थीटा आ जाएगा 15 डिग्री। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब पहले पार्ट का आंसर होगा कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाने के लिए मिरर को 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया इसी रिफ्लेक्टेड रे को माइनस एक्स एक्सिस पे लाना है। तो सोचो अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को माइनस एक्स एक्सिस पे लाना है तो क्या इसको घुमाने के लिए मुझे या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा या फिर क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी यहां पर ड्रॉ कर दी। ये ब्लू कलर की रिफ्लेक्टेड रे है जो ओरिजिनल है। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को माइनस एक्स एक्सिस पे लाना चाहता हूं एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे इसको कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा, पहचानना। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और यहां पर क्या होगा 60। तो 30 30 60 इन तीनों का जब मैं सम करूंगा तो टोटल कितना आएगा 120। तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा मतलब 120 डिग्री घूमेगी। तो मिरर कितना घूमेगा थीटा, दैट इज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वहीं पर अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को क्लॉकवाइज घुमाता तो क्या ये वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल कितना होता 60, ये पूरा एंगल 180, टोटल सम कितना होता 240। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे को क्लॉकवाइज लेके आता तो मुझे 240 डिग्री घुमाना पड़ता और थीटा कितना आता 120 डिग्री क्लॉकवाइज। थीटा किसका एंगल है, मिरर के रोटेशन एंगल। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर फिजिबल है, सही है। तो पहचानो वापस कि अगर इस प्लेन मिरर को मैं क्लॉकवाइज 120 डिग्री घुमाता हूं तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या समझे, ये वाला पार्ट कहां जाएगा नीचे, ये वाला पार्ट कहां जाएगा ऊपर। अब ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर ये क्लॉकवाइज ही 120 डिग्री घूम जाएगा तो क्या लाइट उसके बैक पार्ट पे आएगी। अगर लाइट उसके बैक पार्ट पे आएगी, सोच के देखो ये पेन, इसको मैं घुमाता जा रहा हूं ऐसे करते हुए, तो क्या 120 पे तो लाइट उसके पीछे वाले पार्ट पे आएगी। अगर बैक पार्ट पे आएगी तो क्या रिफ्लेक्शन भी होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। पर अगर मैं मिरर को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो पहचानना वापस ये मिरर, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, इसको नीचे लेके जा रहा हूं, क्या लाइट तो हमेशा भी उसके फ्रंट पार्ट पे ही रहेगी। इसका मतलब अब ये केस पॉसिबल है। अगर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे माइनस एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फॉर माइनस एक्स एक्सिस। Next question on the rotation of plane mirror. A light is incident normally on a plane mirror. What is the displacement of the reflected spot of light on a screen placed 1.5 meter away when mirror is rotated by 3.5 degree? अब क्या पूछा गया ध्यान देना और डायग्राम ढंग से देखो। ये डायग्राम गिवन है। अगर ये मिरर है, लाइट यहां से आ रही है, इस मिरर को अगर मैं 3.5 डिग्री घुमाता हूं, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो स्पॉट है वो इस स्क्रीन पे कितना डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि इसको 3.5 डिग्री घुमा देते हैं तो फटाफट से आपके मन में बात आनी चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी। आंसर क्या होगा 7 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये क्लॉकवाइज गया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे पहले इस डायरेक्शन में वापस आ रही थी अब वो यहां पहुंच जाएगी। और ये कितना डिग्री हो गया 7 डिग्री। तो ये y आपको ढूंढना है, y का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि एंगल छोटा है तो अपन ये तो ये ले सकते हैं tan थीटा बराबर y बाई डी।
पर जब भी एंगल छोटा होगा, डी का मतलब 1.5 मीटर, पर जब भी एंगल छोटा होगा तो क्या अपन उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? तो 7 डिग्री इंटू पाई बाय 180, किस लिए? रेडियन के लिए, इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1.5 इंटू 7 इंटू पाई अपॉन 180। और ये जो आंसर आएगा किस में आएगा? मीटर में। इसका मतलब ध्यान रखना, जब भी एंगल छोटे हो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में। और ये आपका क्या है? रिक्वायर्ड आंसर।